दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएनएस न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ की। हम बात कर रहे हैं दशा माता की पावन कथा के बारे में। साथ ही हम जानेंगे दशा माता कब है, उसकी पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और उनकी कथा सुनने से क्या क्या फायदे होते हैं। आइए जानते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं दशा माता के बारे में, पावन कथा के बारे में और मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दशा माता पर्व जो है 30 मार्च 2019 शनिवार को है। और दशा माता के क्या कथा है, आइए शुरुआत करते हैं कथा से। दोस्तों दशा माता के कोप से बचाएगी है पौराणिक कथा आपको, और सारे ग्रह दशा जो है आपकी उसको सही करेगी यह कथा। दोस्तों दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में उसे धारण कर लिया। कुछ दिन बाद राजा ने नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी अपनी यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। दोस्तों जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजन, तेरी अच्छी दशा जा रही है और पूरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करने से अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा कि आपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वहाँ काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। दोस्तों चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल जो है उन्हें दिखाई दिया। महाराजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों ने रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरे हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। दोस्तों आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर जाकर वहाँ पर खबर पहुँचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोले, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन पर गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में मछलियां निकाल कर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। तब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। दोस्तों चलते चलते रानी के मायके का गांव आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इस गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने में काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। तब होली दशा का दिन आया। तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तुम्हारे सिर गूंथूंगी। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी
थी तभी उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिर गई। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा कि माँ, मैं सब कुछ बता देती तो तुम मेरे बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनकी गलती से और जो हमने गलती की है उनसे मैं क्षमा याचना करूँगी, जिससे कि वो हमारे जो पाप है उनको नाश करके हमारी फिर पुनः हमारी जो संपदा है वो हमें लौटाएगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई तो उन्हें महल में लेकर आया गया। जमाई राजा को स्नान कराकर नए वस्त्र धारण पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन ही वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टे मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली थी, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आ गया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वालों ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उनके बयान आया कि बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाली सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा जो है चांदी का हो गया। यह दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी कर ली। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वो मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उस बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपने राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था और ऐसी किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। कैसे करे दशा माता व्रत, जानिए सरल विधि। दोस्तों, हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उनके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। आइए जानते हैं कैसे करें दशा माता का व्रत, सरल विधि। दोस्तों, यह व्रत चैत्र यानी कि चैत माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है और इस वर्ष 2019 में यह जो है आने वाली जो तारीखें हैं 30 तारीख उसको मनाया जाएगा। और सुहागिन महिलाएं ये व्रत करके अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं, यानी कि जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वह दूर होती है इस व्रत के प्रभाव से और हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गांठें लगाते हैं लेकर पीपल की पूजा की जाती है। यानी कि इस दिन जो पीपल के पूजन करने का बड़ा महत्व बताया गया है और पीपल की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है दशा माता की और भगवान विष्णु की। इस डोरे की पूजन करने के बाद कथा सुनी जाती है और इसके बाद डोरे को गले में बांधा जाता है। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाया जाता है और भोजन में नमक नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखना है दोस्तों आपको। यदि आप व्रती हैं और दशा माता का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें आपको जो है नमक का उपयोग नहीं करना है। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और उसका उद्यापन नहीं होता है। दोस्तों, यह एकमात्र व्रत है जिसका उद्यापन नहीं किया जाता है और यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह था लेटेस्ट अपडेट आपके लिए दशा माता के लिए। हमने जाना इसके बारे में सरल जो है पूजन विधि। और यदि मुहूर्त की हम बात करें तो आप जो है अपनी व्यथा अनुसार और आपकी जो इच्छा अनुसार आप कभी भी माता का नाम लेकर उस दिन भर आप कभी भी कर सकते हैं। 30 मार्च 2019 शनिवार को तो अपने हिसाब से आप पूजन करें, भावपूर्ण पूजन करें तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो
तो प्रातःकाल से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी यदि मुहूर्त आप देखना चाहते हैं तो अपने मुहूर्त के हिसाब से कर सकते हैं, परंतु आप भाव प्रदान करें कभी भी कर सकते हैं पूजन, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि भगवान के पूजन में मुहूर्त की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आप भाव प्रदान करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो लेटेस्ट अपडेट दशा माता की कथा और पूजन विधि को लेकर, तो इस वीडियो को आप ऐसे भी शेयर करें ताकि सब लोग जान सके इस लेटेस्ट अपडेट को और इसके लिए सावधान सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए यूएनएस न्यूज़, देश की सभी बड़ी खबरों को तुरंत प्राप्त